हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। बहुत सारे लोगों का पीनेक्स के हवाले से क्वेश्चन आता है, उसके मार्केटिंग प्लान के हवाले से। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको पीडीएफ के ऊपर जो है इसका जो मार्केटिंग प्लान है उसको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि कोई भी शख्स जो है वो अगर पीनेक्स के ऊपर काम करना चाहता है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, तो उसके ऊपर आसानी से काम कर सके। पीनेक्स के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके जो विजन है या जिस हवाले से ये कंपनी बनाई गई है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारा जो विजन है या जो हमारा मिशन है वो बड़ा सिंपल और सादा सा है। हम बेसिकली प्रॉपर्टी को एक नए तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड आइडिया के साथ इसको लेके आए हैं। प्रॉपर्टी में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे लोगों को अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती, लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, और इसी तरीके से बहुत सारे डीलर जो होते हैं वो टॉप लगाते हैं, मिसगाइड करते हैं, और फिर लोग एक सोसाइटी से एक प्लान या एक प्लॉट परचेज करते हैं तो या फाइल परचेज करते हैं, तो फिर वापस जब वो सेल करने लगते हैं तो वो लोग जो है वो सोसाइटी वो ले नहीं रही होती। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो प्रॉपर्टी में आते हैं। एक आम आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि उसे समझ ही नहीं आती कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी में जाना चाहिए और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपर्टी एक एसेट है, और ख़ासतौर पे पिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का होना और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं वो बहुत स्पीडली होते हैं और लोग बड़ा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ की प्रॉपर्टी में हमारे इस आइडिया के साथ ये बेसिकली आम लोगों में दिलचस्पी पैदा करने वाला सबसे हैंडसम प्लान है। इसमें आप इसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजार के आप ना सिर्फ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे एसेट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं, यहीं से बहुत अच्छा पैसा भी अर्न कर सकते हैं। सो इसके मार्केटिंग प्लान के ऊपर हम जाते हैं। मैं आपको पीडीएफ से जो है वो शेयर करता हूं कि आप जो पीनेक्स है उसका जो मार्केटिंग प्लान है वो क्या है, उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आपके सामने मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, और इसमें पीनेक्स प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ये हमारा स्लोगन भी है, और प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ये वेबसाइट भी है www.pnex.pk, और ये हमारा लैंडलाइन नंबर भी है। इसके ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद अभी तक चूंकि ये एक मार्केटिंग कंपनी है, बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि पीनेक्स का अपना कोई सोसाइटी है, तो हमारी अपनी कोई सोसाइटी नहीं है। दीवान शरीफ अकोमोडेशन अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, चूंकि ये पीडीएफ जो है ये अपडेट नहीं हुआ हुआ। अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे एमओयू अभी साइन हुए हैं, तो वो हमारे पैनल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, घर, फ्लैट, शॉप्स, इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी में जो डीलिंग है वो इंशाल्लाह आपको पीनेक्स से मिलेगी। अभी जो हमारे पास एक प्रोडक्ट, चूंकि ये पीडीएफ पुराना है, तो दीवान शरीफ अकोमोडेशन एक सोसाइटी है, डीएसए जिसको बोलते हैं। इसकी कुछ फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, उसके ऊपर हम जो है वो प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम लोकेशन को समझते हैं कि ये जगह जो है प्रॉपर्टी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें होती हैं। एक, आपने कितने अच्छे रेट पे उठाया कोई प्लॉट, और दूसरा कैसी लोकेशन पे उठाया। लोकेशन बड़ा मैटर करती है, और जो प्लॉट की कीमत है वो बड़ा मैटर करती है। तो मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेन M2 मोटरवे है, और ये जो दूसरा रोड है, ये जो पतला सा रोड है, ये चक्री रोड है। तो मोटरवे से ये जो चक्री इंटरचेंज है, यहाँ से डीएसए टोटली 1 किलोमीटर है, 1 मिनट की ड्राइव है, टोटल 1 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ। ये इंटरचेंज है, इससे दो रास्ते पड़ते हैं। एक तो मोटरवे पे जैसे ही आप चक्री इंटरचेंज से उतरते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इंटरचेंज इस रोड के ऊपर नहीं है, तो इससे जैसे ही उतरते हैं आपको सिहाल आना पड़ता है। ये चौक है सिहाल, और फिर सिहाल से ये डीएसए जो है ये तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो आप पहले चक्री इंटरचेंज से सिहाल आते हैं, और सिहाल से फिर मुजाहिद रोड पे आते हैं, जो अभी सी पैक जोन बनने वाला है। वो ये मुजाहिद रोड पे यहाँ आगे करके जो है वो बन रहा है। सो सिहाल से 3 मिनट की ड्राइव पे आप डीएसए है, और डीएसए की जो बैक साइड है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अटैच होती है, और जो फ्रंट साइड है उस पर ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो ये दोनों जो है इसके बारे में आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, और ये बहुत बड़े ब्रांड है। और
ये अगर फर्ज के चक्री रोड से आते हैं तो चक्री रोड से, ये अगर जीपीओ सदर की बात करूं तो ये चक्री रोड से आए और चक्री रोड भी यहाँ पे आके सिहाल मोड़ से आप अंदर जाते हैं मुजाहिद रोड पे, तो ये जीटी रोड से भी आ सकते हैं। जीटी रोड में टी चौक से आप चक्री रोड पे आते हैं और चक्री रोड से फिर सिहाल आते हैं और सिहाल से फिर मुजाहिद रोड पे आगे आपके पास डीएसए अवेलेबल है। इसकी जो ज़मीन है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 से 15 मिनट की टोटल ड्राइव है, जो इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से। बहुत सारे हवालों से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। एक तो इसमें जो प्रोजेक्ट है वो इसकी जो प्राइस है वो बहुत अच्छी है, मतलब मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। ये यहाँ पे मौजूद किसी भी सोसाइटी से सबसे सस्ते प्लॉट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। लैंड के ऊपर बाकायदा तौर पे काम चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी भी होंगी। बड़ा तेजी से इसके ऊपर काम चल रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जी ये आरडीए से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसकी जो एनओसी है वो करीब में आने वाली है। जो हमें इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि आने वाले 2 से 3 महीना में इसकी एनओसी आने वाली है, एलओपी जो उसको बोलते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली जब वो आ जाएगी तो प्राइसेस फिर ये वाली तो नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इनके मुकाबले में कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखा जाए तो उसका प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए का है 5 मरले का, ये 9 लाख रुपए का है। और एज इट इज़ अगर ब्लू वर्ल्ड को देखें तो वो 15 लाख से 18 लाख रुपए के दरमियान है। और उसका जो एनओसी है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास भी मौजूद नहीं है। इवन बैरियर टाउन का जो फेज़ 8 है उसके पास भी जो है वो एनओसी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार ये जब डेवलपमेंट हो जाती है तो ये एक लेंथी प्रोसेस होते हैं और ये होते रहते हैं, विद द टाइम पैसे चलते रहते हैं। अभी के दिन में अगर कोई कहे कि जी ये एनओसी मौजूद है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इनके पास आज के दिन में एनओसी मौजूद नहीं है। दीवान शरीफ अकोमोडेशन 5 मरला का हमारे पास इनकी प्रोडक्ट मौजूद है। ये इनका इंस्टॉलमेंट प्लान है। इंस्टॉलमेंट प्लान में टोटल 48 इंस्टॉलमेंट है। 4 साल का ये प्लान बनता है। 48 इंस्टॉलमेंट है, 5 मरला का प्लॉट है, 2,20,000 रुपये डाउन पेमेंट है, 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है और एनुअली आपने 50,000 पे करना है। टोटल 9 लाख रुपए का प्लॉट है। तो ये जो है ये ओवरऑल इसका मार्केटिंग जो इंस्टॉलमेंट प्लान है। कैश के ऊपर ये 10% डिस्काउंट के ऊपर मिल जाता है। 9 लाख रुपए का प्लॉट आपको 8,10,000 रुपये में मिल जाता है। और अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो 2,20,000 रुपये की डाउन पेमेंट है, 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट है और एनुअली 50,000 और टोटल 9 लाख रुपए की जो है वो प्राइस है। इससे अगर आगे चलें तो अगर ये प्लॉट आप किसी सोसाइटी से डायरेक्टली जाके लेते हैं, जैसे दीवान शरीफ अकोमोडेशन से डायरेक्टली लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। आप पीनेक्स से जब आप जाके लेते हैं, हाँ आप उनकी मार्केटिंग करते हैं तो उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत रिबेट देते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट लेने गए हैं और इंस्टॉलमेंट पे लेने गए हैं तो वो आपको कहीं भी कंपनसेट नहीं करते। जाहिर है कहीं पे भी नहीं होता। बट अगर वो पीनेक्स के थ्रू वो फाइल लेते हैं जिसकी डाउन पेमेंट 2,20,000 रुपये है, तो कंपनी पीनेक्स अपने कम्युनिटी के लिए 1,60,000 रुपये में वो फाइल आपको देती है, जिसको आप एक 70 में भी सेल भी कर सकते हैं, एक 80 में भी कर सकते हैं, एक 90 में भी, 2 में भी, 2,10 में भी और 2,20 में भी आप आगे सेल कर सकते हैं। वो फाइल प्लॉट की जो फाइल है वो उसकी जो पेड अमाउंट है जो उसके ऊपर लिखी हुई है वो 2,20,000 रुपये है। वो आपको 60,000 पहले दिन ही आपको 60,000 के बेनिफिट के ऊपर मिल जाती है। चूंकि हम डायरेक्ट सेल को भी लेके चलते हैं और डायरेक्ट सेल को साथ एंटरटेन करते हैं, तो इस फाइल के अगेंस्ट आपको 1,000 BV भी मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम, जिसके ऊपर कंपनी कमीशन डिवाइड करती है अपने नेटवर्क में। इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि 1,60,000 रुपये में पहले ही आपको आपका जो भी यूजर है, चाहे वो आप खुद अगर अपने लिए लेते हैं तो आपको 60,000 का बेनिफिट हो जाता है। अगर आपके रेफरेंस से कोई और लेता है तब भी आपके उसको 60,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। इसके बाद मार्केटिंग प्लान स्टार्ट होता है। हमारा जो पहला है, इसे पर्सनल नेट का हमने नाम दिया है। पर्सनल नेट क्या है? बेसिकली ये कोई MLM कंपनी नहीं है, ये सेल्स के ऊपर कमीशन लेने का, रिबेट लेने का एक हमने प्लान तैयार किया है, जिसमें यह है कि अगर आप फ्री मेंबर हैं, फ्री यूजर है। फ्री यूजर कौन है? जो आएगा और उसने अपनी जात के लिए हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया,
बल्कि वो आके सिर्फ हमारी मार्केटिंग करना चाहता है, सिर्फ हमारे प्लॉट सेल करना चाहता है, या फाइल्स या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल करना चाहता है। तो फर्ज किया वो आया और उसने एक फाइल को सेल किया, तो उसे डायरेक्टली 400 ईएनडी मिलेगा। 400 ईएनडी से हमारा एक ईएनडी 100 रुपए के बराबर है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो 400 ईएनडी मिलेंगे मतलब 40% मिलेगा, उसे 40,000 रुपया मिलेगा। अगर उसने 1,60,000 की एक फाइल, 2,20,000 रुपए की फाइल 1,60,000 में भी बेच दी किसी को, तब भी उसे 40,000 रुपए का कमीशन कंपनी की तरफ से मिलेगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा। उसके बाद बायर कौन होता है कि अगर किसी शख्स ने एक फाइल अपने लिए खरीदी फिर उसने मार्केटिंग शुरू की, तो उसे एक लेवल और फिर दूसरे लेवल से भी कमीशन आता है। मतलब पहले लेवल से तो आता ही है कि अगर उसने अपनी फाइल परचेज की, उसके बाद उसने किसी और को फाइल बेची, मतलब नई फाइल्स बेची किसी और को, तो ये उसका पहला लेवल कहलाएगा और इससे 40% उसे मिलेगा। अगर वो लोग वो जो उसकी पहले लेवल के ऊपर आए, उन्होंने अपने लिए फाइल ली थी, अब आगे भी वो फाइल बेच रहे हैं, तो ये दूसरा लेवल बनेगा उसका। तो ये पहले वाले शख्स को अगर फर्ज की दूसरी फाइल इस बंदे ने ले ली तो इसको तो 40% मिलेगा, लेकिन आप जो हैं, आप चूंकि बायर हैं तो आपको 5% इसका मिलेगा 50 END, मतलब तकरीबन 5,000 रुपया यहां से मिलेगा। यहां से 40,000 मिलेगा, यहां से 5,000 रुपया मिलेगा। अच्छा, बायर अगर आपने फर्ज किया अपनी प्रोडक्ट भी ली हुई है, आपने अपनी भी एक फाइल ली हुई है, एक प्लॉट आपने अपना लिया हुआ है और 5 प्लॉट आपने और बेच दिए हैं डायरेक्ट, आपके डायरेक्ट कस्टमर आपसे कनेक्टेड है, 5 आपने और बेच दिए, मतलब 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपने डायरेक्ट सेल दे दी, तो आपका तीसरा लेवल भी एक्टिव हो जाता है। मतलब तीसरे लेवल पे भी अगर कोई सेल होती है तो उसका भी 5% आपको ऊपर आएगा। सो ये हमारा पर्सनल नेट है और ये ताहयात रहता है। लाइफ में वन टाइम आपने कोई अपने लिए प्रोडक्ट फाइल लेनी है या प्लॉट लेना है, और लाइफ में वन टाइम आपने 5 फाइलें सेल करनी है, तो आपके तीनों लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे फॉर द होल लाइफ। तो अच्छा, यहाँ 5 के अलावा आप मजीद सेल्स भी कर सकते हैं। ये पहला लेवल 50 लोगों का भी हो सकता है, 100 लोगों का भी हो सकता है, जितने मर्जी हो किसी को आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दूसरा फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है प्रोफेशनल नेट। प्रोफेशनल नेट क्या होता है, जैसे ये पिछला जो नेट था इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी शख्स को साइन अप कर सकते हैं। प्रोफेशनल नेट में क्या होगा, प्रोफेशनल नेट में कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद साइन अप करता है। वो क्या करता है, हर फाइल सेल होने के ऊपर 10% इस पूल में डाल देता है। 10% वो इस पूल में डाल देता है। वो इस तरतीब से डालता है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। वो इस तरीके से एक पूल बनाता है। और ये देखें, पेड मेंबर पर सेल 100 END, मतलब हर फाइल बिकने के ऊपर 10,000 रुपया इस पूल में आएगा। और क्राइटेरिया बाय डायरेक्ट सेल, अगर इसमें से आप कमीशन लेना चाहते हैं, और प्रोफेशनल नेट में आप क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सिर्फ आपकी सेल नहीं होगी बल्कि पूरी कंपनी की सेल का 10% यहां आ रहा होगा, तो उसमें से भी आप कमीशन ले सकते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कम से कम 2,000 बिजनेस वॉल्यूम की सेल अपनी हो, डायरेक्ट से मुराद, अपनी से मुराद जाती नहीं, बल्कि आपने 2 फाइलें किसी को बेची हुई हो पहले लेवल पे, ये इस लेवल पे कम से कम 2 फाइलें आपने बेची हो, तो आप इस नेट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। या दूसरा तरीका भी है, क्राइटेरिया बाय टीम। बाय टीम क्या है कि आपने इन 3 लेवल में कोई 3 आपके क्वालिफायर हो, मतलब कोई 3 लोग ऐसे हों जिन्होंने 2-2 फाइलें बेची हो, तो आप क्या बन जाते हैं, कोई 3 लोगों ने, जब 3 क्वालिफायर आ गए जिन्होंने 2-2 लोग बेचे हो, तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप क्वालिफाई करते हैं तो इस पूल में से आपको मिलता क्या है, एक तो ये है, ये पूल में जो कैलकुलेशंस होती है वो 7 दिन की होती है, 7 डेज की। 7 दिन तक ये पूल लगातार चलता रहेगा। ये ऐसे ही 2 आएंगे, 4 आएंगे, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, जितनी भी सेल आ रही है, हर फाइल का, हर सेल का 10% यहां आता जाएगा, 10,000 रुपया हर सेल का। वो आपको कैसे मिलेगा, फर्ज किया मैंने कैलकुलेशंस बनाई हुई है कि 127 लोग टोटल आ जाते हैं 7 दिनों में, तो टोटल END बनेगा 12,700, मतलब पर
सेल पर फाइल जो है वो 100 END आया है, तो टोटल बन गया 12,700। हम ये कहते हैं कि इस पूरे प्लान में सिर्फ 10 लोग क्वालिफायर आए हैं। 10 लोग वो आए हैं जिन्होंने दो दो सेल्स की हैं। एक वाला जो है वो यहां तो नहीं आएगा, वो सिर्फ कमीशन लेगा और निकल जाएगा। तो टोटल 10 क्वालिफायर आए हैं, तो ये बिजनेस वॉल्यूम उन 10 क्वालिफायर में तकसीम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 12,700 तकसीम 10 क्वालिफायर हैं, 10 लोगों में ये पूरा कंपनी का जितनी फाइल सेल हो रही थी उनका 10% उनमें डिवाइड हो जाएगा। पर हेड मिलेगा 1270 END। एक END 100 रुपए के बराबर है, तो 1,27,000 रुपया आपको यहां से आ जाएगा। सिर्फ 2 फाइलें बेच के आप 1,27,000 रुपए का बिजनेस यहां उठा सकते हैं और 40,000 रुपया वहां से उठा सकते हैं, 80,000 रुपया। सो ये प्रोफेशनल नेट का बेनिफिट था। फ्री मेंबर एंड बायर, मतलब यहां फ्री मेंबर भी इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब वो डायरेक्ट कमीशन भी उठा सकता है पहले लेवल का, और इस प्रोफेशनल नेट में भी आ सकता है। इसके बाद दूसरा है एलीट नेट, वो भी सेम काम है। यही जितने भी फाइलें सेल हुई थी, जितनी भी फाइल सेल्स हुई थी, इनका दूसरा पूल भी बनता है, उसमें 15% आता है। हर फाइल से 150 END आता है, मतलब हर फाइल से 15,000 रुपया इस पूल में आएगा, जिसको हम एलीट नेट कह रहे हैं। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यह भी 7 दिन पे मुहित होता है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कम से कम 4,000 BV की सेल आपकी उस हफ्ते होनी चाहिए। मतलब 4 फाइलें आपने बेची नहीं हो तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, या आपने 3 लेवल जो है उसमें से कोई 6 लोग जो हैं वो क्वालिफायर हो, मतलब कोई 6 लोग ऐसे हों जिन्होंने 2-2 फाइलें बेची हुई, तो आप फिर Q2 में चले जाते हैं, आप एलीट नेट में चले जाते हैं। ये 6 क्वालिफायर बेशक पहले पूल के हो सकते हैं, प्रोफेशनल नेट के हो सकते हैं, लेकिन आप एलीट में चले जाएंगे, आप इसमें चले जाएंगे। तो यहां की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्ज किया वही फाइलें सेल हुई हैं, वो जो 127, तो यहां टोटल END आएगा 127 × 150, तो 19,050 END आया है इस पूल में। तो फर्ज इसके क्वालिफायर कम होंगे, क्योंकि 2 सेलें करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा होगी 4 वालों की निस्बत, तो 4 वालों की सेल तादाद कम होगी, तो वो 10 के बजाय हमने 5 लिख लिया। अब 5 लोगों में ये तकसीम हो जाएगा, तो ये बनेगा 3810 END। मतलब एक बंदे को 4 फाइलें सेल करने के ऊपर 3,81,000 रुपए कमीशन यहां से आएगा, और 1,20,000 रुपया जो है, 4 फाइलों के ऊपर 1,60,000 रुपया डायरेक्ट आएगा, और 3,80,000 रुपया उसे कंपनी दूसरे एलीट पूल का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप बैक वक्त तीनों पूल में से किसी एक में हो सकते हैं, तीनों में नहीं हो सकते। मतलब अगर आपने 2 फाइलें सेल की एक हफ्ते के दौरान, तो आप प्रोफेशनल नेट में थे, लेकिन उसी हफ्ते के दौरान आपने 2 और कर दी, जैसे ही 2 और की तो आप एलीट नेट में आ जाएंगे, प्रोफेशनल से निकल आएंगे, एलीट नेट में आ जाएंगे। इसी तरीके से सेम जगह पे तीसरा पूल भी बनता है, उसको बोलते हैं मास्टर नेट। ये भी उन्हीं फाइलों की सेल के ऊपर बन रहा है, उन्हीं फाइलों की सेल के ऊपर। इसमें क्या है, सिर्फ फर्क यह है कि यहां अब हर फाइल का 20% आएगा। मतलब क्या कि हर फाइल का 200 END आएगा, मतलब 20,000 रुपया हर फाइल इस पूल में आएगा। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि कम से कम एक हफ्ते में 6 फाइलें आपने सेल की हो, 6,000 बिजनेस वॉल्यूम का जो डायरेक्ट सेल है वो आपने दी हुई हो। और अगर फर्ज किया डायरेक्ट आपकी इतनी नहीं है, तो फिर क्वालिफिकेशन आपकी टीम से आ जाती है कि आपकी टीम में 9 लोग ऐसे हों जिन्होंने कम से कम 2 फाइलें बेची हुई। 3 लेवल्स में 9 लोग कम से कम ऐसे हों जिन्होंने 2 फाइलें बेची हों, तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे मास्टर नेट के क्वालिफायर। वो बेशक प्रोफेशनल वाले हो सकते हैं क्वालिफायर, लेकिन आप जो हैं वो मास्टर वाले बन जाएंगे। अब हर फाइल का यहां आ रहा है, फर्ज किया हम वही 127 फाइलें लेते हैं, हर फाइल का आ रहा है 200 END, तो यहां टोटल बन जाता है 25,400 END। 25,400 END, यहां क्वालिफायर कम होंगे। हमने ले लिया कि पहले में अगर 10 थे, दूसरे में 5, तीसरे में 2, अगर 2 क्वालिफायर आ गए, ये 2 लोगों में तकसीम हो जाएगा। 25,400 तकसीम 2, हर बंदे को 12,700 END मिलेगा। मतलब एक बंदा 6 फाइलें सेल करके 12,70,000 रुपए का भी कमीशन उठा सकता है, क्योंकि ये कंपनी ओवरऑल जो पूल है, ओवरऑल जो कंपनी की सेल हो रही है उनका पूल में आ रहा है, और उसमें से वो क्वालिफायर बन के अपना हिस्सा ले रहा है। अच्छा, इसमें ओनली बायर,
इन दो नेट में, मास्टर में और एलीट में ओनली बायर लिखा हुआ है। इसमें फ्री मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसमें फ्री मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ पेड मेंबर जो है वो आएगा। थैंक यू, योर डिसीजन विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये छोटा सा एक प्लान था जो कि बहुत जानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। इसका तरीकाकार क्या है, बहुत सारे लोग इसके डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि जी इस पे फर्ज किया कोई बंदा अगर हमसे कोई फाइल लेने आता है तो क्या उससे पहले साइन अप कराना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको वेबसाइट बताई थी www.pnex.pk, इसके ऊपर जाएंगे। अगर आप डीनेक्स के मेंबर हैं, इकोनेक्स के, तो आप वही अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर फर्ज किया आप नहीं है तो आपको नया साइन अप करना पड़ेगा। आप जैसे ही साइन अप होंगे उसके बाद आप कोई भी फाइल बेचते हैं तो उनको अपने रेफरेंस से आपने यहाँ साइन अप करवा के उनका बाय प्रोडक्ट कर देना है, एज इट इज जैसे डीनेक्स में होता है। उसका एक वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा कि आप कैसे किसी को एक फाइल जो है वो बाय करवा सकते हैं। तो जैसे ही वो बाय होगा तो जो डायरेक्ट कमीशन है 40% वो फौरन आपको मिल जाएगा, और जो ऑटोनेट का कमीशन है वो 7 दिन बाद मिलेगा। उसका टाइमर आपके डैशबोर्ड के ऊपर चल रहा होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा फाइलें लेके हमने क्या करनी है, आगे बेचनी है या रखनी है। अगर आपने रखनी है तो फिर उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं। अगर आपने किसी और को बेच देनी है फिर आपने उसके नाम पे ट्रांसफर करवाना है। जब आप ये किसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी तब उसे पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी है। जब तक ये ट्रांसफर नहीं हुई तो आपको इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर फर्ज किया कुछ लोग हैं वो फाइलें सेल करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो वो 2 महीना 3 महीना बाद या 1 महीना बाद या 15 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं और उसे अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पीनेक्स का जो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अब फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो गाहे बगाहे आप वीडियोस भी मिलती रहेंगी और आपके पास हेल्पलाइन और वेबसाइट भी मौजूद है। थैंक यू सो मच।